तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इस डिज़ाइन को हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्लीव्स की चौड़ाई 4.5 इंच रखी है और लंबाई आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए हम आगे की साइड से इस तरह 1.5 इंच पर ऊपर की साइड निशान लगा लेंगे और किनारे के साइड इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 2 इंच पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स के शेप में बनाकर हम ऊपर से नीचे की साइड इस तरह से डाउन करते हुए निशान को लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उसी को हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधे साइड से रखते हुए उसके ऊपर अस्तर के वाले फैब्रिक को रखकर इसके किनारे के साइड इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और हम बीच में इस तरह से निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें कोने बनाने में आसानी हो। और इसके किनारे की साइड इस तरह से हम सिलाई लगाकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद हमें इस कोने पर इस तरह से छोटा छोटा कट लगा देना। आगे की साइड इस तरह से कट लगाने से हमारा पलटने पर अच्छे से स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक को इस तरह से रख लिया। रखने के बाद हम जिस पर सिलाई को लगाए रहेंगे उसी के बीच साइड में इस तरह से हम फैब्रिक को सीधा करते हुए इसके किनारे के बीच में इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा और अस्तर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से अच्छे से निकालते हुए इसे सेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से सेट करते हुए इसे रख लिया। अब हम इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देंगे। हमें पूरे किनारे के साइड एक बराबर से सिलाई लगाकर रेडी करना है जिससे कि हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार होगा। सिलाई लगाकर हमने रख लिया है। अब हम उल्टे साइड से कर इस तरह से हम दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। अस्तर को अटैच करने के बाद हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम जितना एक्स्ट्रा धागा हो सीधा करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरा फैब्रिक लेंगे। इसे हमने डबल फोल्ड किया है। अब इसकी लंबाई हमने 7.5 इंच और डबल करने पर 15 होगा और हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखा है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसके किनारे के साइड सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। हमने इस तरह से इसे अच्छे से सीधा करके रेडी करना। आप चाहे किसी भी चीज़ से इसे सीधा कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से चूनट का शेप देते हुए इसे बनाकर रेडी करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके इस तरह से सारे चूनटों को एक बराबर से डालते जाना है। हमें पूरे फैब्रिक को इस पूरे पट्टी पर इस तरह से चूनट का शेप देते हुए इसे बनाकर रेडी कर लेना है। हमारे पूरे पट्टी पर चूनट का शेप बनकर तैयार हो गया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसे स्लीव्स में अटैच करेंगे। हमें चूनट वाले पार्ट को स्लीव्स के अंदर रखते हुए इस तरह से हमने जहाँ से उसे कट निशान लगाकर कट किया था वहीं पर हम इस तरह चूनट को अंदर की साइड रखते हुए इसे अच्छे से स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक कोना इसमें अटैच कर दिया। इसी तरह हम दूसरे वाले एक कोने को पकड़ते हुए चूनट वाले पार्ट को अंदर रखकर इस तरह से इसके किनारे के साइड अच्छे से सिलाई लगाकर हम रेडी करेंगे। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से एक बराबर से पकड़ते हुए हमें सिलाई को लगाना है जिससे कि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। इस डिज़ाइन को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसमें हम लोग गोटा पट्टी वाले लेस का प्रयोग करके इसके किनारे के साइड इस तरह से लगाकर इसे रेडी करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने गोटा पट्टी वाले लेस को इसके किनारे के साइड एक बराबर से रखते हुए सिलाई को लगाया। आप के पास जिस प्रकार का भी इस लेस हो उसे लगाकर रेडी कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसके किनारे की लेस को अच्छे से लगाते हुए रेडी करना है। हमें कोने पर ध्यान से कोना बनाते हुए लेस को लगाना है, जिससे कि स्लीव्स अच्छे तरीके से डिजाइन अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। हमने इसके किनारे के साइड इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है और धागे को कट कर देंगे और चूनट पर भी हम इस लेस को लगाकर इसे अच्छे से रेडी करेंगे। हमें लेस को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसके किनारे के साइड हम सिलाई को लगाएंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह चूनट वाले पार्ट पर भी हम लेस को लगाकर रेडी कर लेंगे। लेस लगाने के बाद हमने धागे को कट कर दिया है। अब हमें इसे और अच्छे तरीके से बनाने के लिए हमने इस तरह से इसके कोने पर सुई की सहायता से इस तरह से हम मोती को लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इतने मोतियों को लगाकर रेडी कर लिया। अब हम इसके कोने वाले पार्ट पर इस तरह सुई की सहायता से हमें इनमें अच्छे से अटैच कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से राउंड शेप में मोती को लगाकर हमने इस तरह, जिससे कि हमारा स्लीव्स एकदम डिजाइनर स्लीव्स में अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें मोती को लगाकर रेडी करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से मोती लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से इसके दूसरे वाले कोने पर इससे अच्छे से सुई की सहायता से अच्छे से मोती को अच्छे से अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने दूसरे साइड भी मोती को अच्छे से लगाकर रेडी कर लिया है और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद हमने दूसरा फैब्रिक लिया है। इस तरह से हमें राउंड शेप में देते हुए इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम इसके किनारे के साइड सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे और इसे इस तरह से लटकन के शेप में बनाकर रेडी करेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने धागे को कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी छाट दिया है और इसे सीधा कर लेंगे और इसके कोने वाले पार्ट को हम सुई की सहायता से इस तरह से निकाल देंगे, जिससे कि लटकन अच्छे से बनकर तैयार होगा। हमने निकालने के बाद हमें इस तरह से सुई की सहायता से इसे अच्छे से अटैच कर लेना। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हम मोती को लगा लेंगे। हमने इतने मोतियों को लगाकर रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब हम इसके कोने पर इस तरह से इसे लगाकर रेडी कर लेंगे, जिससे कि हमारा स्लीव डिज़ाइन अच्छे से और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह के डिज़ाइनर स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।